हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जो चैप्टर है हम कर रहे थे चैप्टर 2 होल नंबर्स, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स। होल नंबर्स में अभी तक हमने इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद हम क्या करेंगे, आज कुछ इसके सम्स जो हैं, क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कराऊंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि जैसे अगर मैं किसी भी दो नंबर्स को, किसी भी दो होल नंबर्स को ऐड कराऊं, लेट सपोज a प्लस बी, a इज़ अ होल नंबर एंड b इज़ ऑल्सो अ होल नंबर, तो अगर दोनों की मैं एडिशन करवाती हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, सपोज दैट इज c, तो ये c भी क्या होगा? होल नंबर ही होगा। ओके, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो होल नंबर्स की एडिशन कराई जाती है तो हमारे पास अगेन जो नंबर आता है दैट इज ऑल्सो होल नंबर, दैट इज रिजल्टिंग नंबर इज ऑल्सो होल नंबर। ओके, एंड अगर मैं दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कराती हूँ तब भी मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, अगर ये दोनों नंबर होल नंबर हैं, अगर a और b दोनों होल नंबर हैं और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराई जा रही है तो मेरे पास जो रिजल्टिंग फिगर आ रही है, दैट इज रिजल्टिंग जो भी आएगा, c वैल्यू जो भी आएगी हमारे पास, वो भी क्या होगा? एक होल नंबर ही होगा। क्लियर है ये चीज़? ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर हम दो होल नंबर्स की एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो नंबर भी क्या है? होल नंबर ही होगा। दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी दो होल नंबर्स की एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करवाई जाती है तो हमारे पास जो रिजल्टिंग नंबर आता है दैट इज ऑल्सो अ होल नंबर। ओके, देन होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर्स are closed under addition and multiplication whole numbers are closed अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारी, ये सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होल्ड करती है। दैट मीन्स जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट है ये दोनों के दोनों क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स जो भी मैंने आपको कराया है a प्लस बी इक्वल्स टू c विच इज अगेन अ होल नंबर वेयर a एंड b आर होल नंबर्स। देन मैंने आपको करवाया है कि a इंटू बी इक्वल्स टू c आता है, देन c इज ऑल्सो होल नंबर वेयर a एंड b आर होल नंबर्स। ओके, तो इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये चीज़ होती है कि नहीं, a और b हमारे जो है वो होल नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये प्रॉपर्टी हम अभी प्रूव करेंगे कि अगर हम दो नंबर्स होल नंबर्स ले लें तो उनको एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कराने पर हमारे पास होल नंबर आता है या नहीं आता। ओके, लेट्स सपोज a इक्वल्स टू 2 and b is equal to 4. Okay, now according to the closure property a plus b, what is a is 2 plus b is 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6. now you can see 2 is a whole number and 4 is also a whole number, and when we add upon these terms, जब इन दोनों टर्म्स को ऐड किया जाता है, 2 प्लस 4 किया जाता है, तो 2 प्लस 4 हमारे पास क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 6 भी हमारे पास क्या है? 6 इज ऑल्सो होल नंबर। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि अगर दो होल नंबर्स को ऐड कराया जाता है तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो भी एक क्या होता है? होल नंबर है। यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लियर है ये चीज़? दो होल नंबर को ऐड कराओ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? होल नंबर ही होगा। ओके, दैट इज ऑल्सो फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या था? a इंटू बी विच इज इक्वल टू c, और c भी क्या होता है? होल नंबर ही होता है। यही कराई थी मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4। अगेन 2 इज ऑल्सो होल नंबर एंड 4 इज ऑल्सो होल नंबर। होल नंबर की डेफिनेशन मैं आपको करवा चुकी हूँ, अच्छे से समझा चुकी हूँ कि होल नंबर होते क्या हैं। जिसको अभी तक नहीं पता चला वो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, चैप्टर 2 का, आपको क्लियर हो जाएगा कि होल नंबर क्या होते हैं। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करवाओ, क्या आएगा हमारे पास? 8। अगर 2 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, तो 8 भी हमारा क्या होता है? 8 इज ऑल्सो होल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर गई है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन
और मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है। ओके, अगर मैं यही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए लगाऊं, ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए, फॉर सब्ट्रैक्शन, अब देखो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, दो नंबर लेते हैं हम अपने पास, यही नंबर ले लेते हैं 2 एंड 4, क्या करवाएंगे a माइनस बी कराने पर हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो c भी क्या होना चाहिए, होल नंबर। अगर ये होल नंबर आएगा तभी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर ये जो c है हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो होल नंबर नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। यही वाले एग्जांपल लेते हैं 2 माइनस 4, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 4 इज -2। अब क्या -2 एक होल नंबर होता है, नहीं, -2 इज नॉट अ होल नंबर, -2 इज नॉट अ होल नंबर। ओके, -2 क्या है, एक इंटीजर है, वो भी नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर होल नंबर में नहीं आती। हमारा जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होकर जो सारे पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, हमारे होल नंबर है। ओके, तो -2 होल नंबर में नहीं आता। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करती। ओके, ये सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करती क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, इन दो केसेस में ही होल्ड करती है, सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। क्लियर है ये चीज़, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। इससे आप लोगों को क्या क्लियर हुआ है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, और यू कैन से दैट द होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर द सब्ट्रैक्शन। ओके, ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं कि ये सब्ट्रैक्शन पे होल्ड नहीं करते। अगर मैं बोलूँ डिवाइड, डिवीजन पे, तो डिवीजन पे ये मेरा कंसेप्ट होल्ड करेगा कि नहीं। अगर मैं 0 डिवाइडेड बाय 7 कराऊँ तो 0 डिवाइडेड बाय 7 नॉट डिफाइंड, तो ये डिफाइंड ही नहीं है, जबकि मेरे पास होल नंबर सारे डिफाइंड हैं। 0 से लेकर जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो ये 0 पॉइंट समथिंग ये डिफाइंड ही नहीं है, तो ये डिवाइड वाला कंसेप्ट जो होगा इसमें कवर नहीं होगा। और अगर आपको 0 वाला कंसेप्ट भी नहीं करना तो देखो 5 इज अ होल नंबर, 7 इज ऑल्सो अ होल नंबर, तो 5 डिवाइडेड बाय 7 विच कम्स आउट टू बी 5/7, दिस इज नॉट अ होल नंबर। ओके, क्लियर है ये चीज़ कि डिवाइड और जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में होल्ड नहीं करते। क्लोजर प्रॉपर्टी में सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही होल्ड करती है। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा कि अब हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ होल्ड करती है। सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए जो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का केस है उसमें हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती। ओके, अब हम करते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करेंगे अब हम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी दो होल नंबर्स को ऐड कराएं तो हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो होल नंबर्स हैं a एंड b, बोथ आर द होल नंबर्स। ओके, a और b हमारे पास क्या है, होल नंबर्स हैं। और अगर मैं a प्लस b कराऊं या b प्लस a कराऊं, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो यही कहती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि किसी भी ऑर्डर में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करवाई जाए तो वो क्या होगा, हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यू कैन ऐड और मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, ओके, इन होल नंबर्स, कि होल नंबर्स में आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई या एडिशन करवा सकते हो, रिजल्ट आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, क्लियर है ये चीज़। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं कोई, हम ले लेते हैं a की वही वैल्यू लेते हैं 2 एंड b की वैल्यू लेते हैं हम 4। ओके, नाउ अब किसी भी ऑर्डर में इसको ऐड करवाना है तो क्या कीजिए, a प्लस बी विच इज इक्वल टू 2 प्लस 4, कितना आंसर आएगा हमारे पास, 6। अब b प्लस a करेंगे, b प्लस a विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2, अगेन आंसर इज 6। तो किसी भी ऑर्डर में आप एडिशन करवाओ, आपका जो आंसर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, आंसर सेम ही रहेगा। दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि ऑर्डर चेंज करने पर आंसर पे इफेक्ट नहीं हो रहा। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन करवा के देखते हैं, a इंटू बी किसके इक्वल आएगा, b इंटू ए के इक्वल। यही है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ कि क्या होता है, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कराओ, चाहे a इंटू बी कराओ चाहे b इंटू ए कराओ, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखो a की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास 4। ओके, 2 इंटू 4 इज 8।
इन द राइट हैंड साइड b की वैल्यू है हमारे पास 4 एंड a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 4 इंटू 2 क्या बन गया 8। देखो दोनों केसेस में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन करवाएं या एडिशन करवाएं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है ये चीज़? क्लियर है ये चीज़ कि किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई या एडिशन करा सकते हो। अगेन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन यहाँ पे होल्ड नहीं करता, ये मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के लिए ही प्रॉपर्टी है। कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3 होल नंबर्स हैं, a, b एंड c, 3 होल नंबर्स हैं, इनको भी किसी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करवाओ तो आपका जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। दैट मीन्स अगर आप a प्लस बी प्लस सी करवाते हो या फिर a प्लस बी प्लस सी करवाते हो तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखो लेट अस टेक एन एग्जांपल ओवर हियर, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 3। ओके, ये वैल्यूज हैं हमारे पास, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये 3 हमारे पास वैल्यू हैं। इन 3 वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल के अपना कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने क्या लिखा था, a प्लस बी प्लस सी। पहले हमने क्या करना है, a और b को ऐड करना है, देन c में ऐड करना है, जो रिजल्ट आएगा। ये देखो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, b की वैल्यू 1 एंड प्लस c की वैल्यू है हमारे पास 3। पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसमें भी ब्रैकेट ही सोल्व होगी। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 3 एंड देन प्लस 3 + 3 इज 6। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है रिजल्ट 6। अब हम दूसरा साइड सोल्व करेंगे, a प्लस b प्लस सी। अब देखो ब्रैकेट कहाँ है, ब्रैकेट लास्ट वाली 2 टर्म्स के साथ है। तो लास्ट वाली दो टर्म्स जो है वो पहले सोल्व होंगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ओके, नाउ a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर a की वैल्यू फिल करो 2 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 3। क्लियर है ये चीज़? देखो अब क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी। तो जब हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, देखो ये क्या आएगा 2 प्लस 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। क्लियर है? 1 + 3 कितना होता है हमारे पास 4। अब ब्रैकेट सोल्व हो गई हमारी। अब क्या करेंगे हम, 4 + 2 विच कम्स आउट टू बी 6। अब यहाँ भी 6 है हमारे पास, यहाँ भी 6 है। देखो मैंने किसी भी ऑर्डर में, पहले मैंने इस ऑर्डर के साथ एडिशन किया तब भी मेरे पास आंसर 6 आ रहा है, फिर मैंने दूसरे ऑर्डर के साथ एडिशन किया तब भी आंसर 6 आ रहा है। तो दैट मीन्स कि अगर मैं 3 नंबर भी ले लूँ तो उनको किसी भी ऑर्डर में एडिशन कराऊँ या मल्टीप्लाई कराऊँ, मल्टीप्लाई वाला केस भी हम कर लेते हैं, अभी हमने एडिशन करी है, तो अगर इनको एडिशन करी है तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी कहते हैं या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर है ये चीज़ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमने 3 होल नंबर्स लिए थे, उन 3 होल नंबर्स को पहले हमने 2 को ऐड कराया, जितना रिजल्ट आया उसमें तीसरा ऐड कराया, फिर हमने क्या किया, पहले वाले टर्म्स को ऐसे ही रहने दिया, जो लास्ट वाली 2 टर्म्स को थी उनको ऐड कराया, जितना रिजल्ट आया उसको फर्स्ट में ऐड कराया। तो दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, सेम आ रहा है। क्लियर है ये चीज़? इसको मल्टीप्लिकेशन के मेथड से भी एक बार सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन पर भी होल्ड करती है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा हमारे पास, a इंटू बी इंटू सी एंड a इंटू बी इंटू सी। अगेन वही चीज़ है हमारे पास। तो पहले हम अपना फर्स्ट लगाते हैं, a इंटू बी इंटू सी। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू बी की वैल्यू है 1 इंटू सी की वैल्यू है हमारे पास 3। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो फिर से वही चीज़, पहले क्या करेंगे हम, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो जब ब्रैकेट सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। नाउ 3 2 ज़ा 6। तो ये आ गया हमारे पास। अगर हम दूसरी तरीके से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स a इंटू बी इंटू सी। ओके, तो वैल्यूज फिल कीजिए। a की वैल्यू है हमारे पास 2, b की वैल्यू है 1 ब्रैकेट इंटू सी की वैल्यू है हमारे पास 3। नाउ 2 1 ज़ा 2 इंटू 3, तो 2 3 ज़ा हमारे पास कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर भी हमने क्या किया, अपनी ब्रैकेट पहले ही सोल्व करी है, तो ब्रैकेट को पहले सोल्व किया है, देन उसके बाद हमने जो बाहर वाली टर्म थी उसको सोल्व किया। तो हमारे पास कितना आ गया है, यहाँ पर भी 6 आया है। तो देखो यहाँ अगर हमने इस ऑर्डर के साथ किया तभी हमारे पास 6 आ रहा है, अगर हमने इसका ऑर्डर चेंज करके आंसर निकाला है, मल्टीप्लिकेशन करी है, तब भी हमारा आंसर सेम ही आ रहा है। तो दैट मीन्स आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो या एडिशन करो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है ये चीज़?
ओके तो आप लोगों को अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ, सम्स करवाती हूँ इसके, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ये प्रॉपर्टीज़ भी, और जो आपकी एक्सरसाइज है वो भी साथ में सॉल्व हो जाए। क्लियर है ये चीज़? चलो क्वेश्चन है हमारे पास, ऐड द नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द नंबर, नंबर कौन सा ऐड करना है हमें, ऐड द नंबर 234, 197 एंड 103। ओके ये क्वेश्चन है आपके पास 103। देखो तो ये क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, क्लियर है ये चीज़? तो इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखो इसको सोल्व कैसे करना है हमने, 234, 197 एंड 103 तीन टर्म्स हैं हमारे पास। तो इन तीन टर्म्स को सोल्व, ऐसे तो हम तीनों को ऐड कर लें डायरेक्टली, क्योंकि हमें ऐड करने को बोला गया है तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट हमें करना क्या होता है, हम देखते हैं कि हम इसको किस ऑर्डर में सेट करें या इसका ऑर्डर कैसे बनाएं कि हमारा जो हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। ओके तो कम से कम कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं। हमें गिवन क्या है, देखो 234 प्लस 197 प्लस 103 ये चीज़ गिवन है। इसका ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे, देखो सबसे पहले मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगी, इस चीज़ को ऐसे ही रहने दूंगी फिलहाल। ओके देखो मैंने इन दोनों को ही ऐड करना क्यों ज़रूरी समझा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में मेरे पास 7 है और यहाँ पे लास्ट में मेरे पास 3 है। तो मेरे को पता है कि अगर मैं 7 और 3 को ऐड करवाऊंगी तो मेरे पास 0 वाली टर्म आएगी। 7 और 3 दोनों ऐड होकर 10 बनते हैं ना, तो मेरे पास 0 वाली टर्म आ रही है। तो हमेशा मैंने यही देखना है कि 0 वाली टर्म कहाँ पे आ रही है, मेरे को किसको ऐड कराने पर या किसको मल्टीप्लाई करवाने पर मेरे पास 0 की टर्म आएगी, तो वो टर्म मेरे को बनानी है। ओके देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 7 + 3 10, 0 1 कैरी आ जाएगा, 9 + 1 10, 0 1 कैरी, 1 + 1 + 1 इज 3। तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? देखो ज़्यादा एडिशन करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी ना, सिंपली ऐड हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना सिंपल है, 534 आपका रिजल्ट आ गया है। क्लियर है ये चीज़? सबसे पहले देखा करो कि कौन से नंबर को ऐड करने पर मेरे को कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़ेगी। ओके देन हमने ये चूज़ किया कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 वाली टर्म आ जाएगी और ऐड करना सिंपल हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड किया, कितना आया, 534, दैट इज़ योर रिजल्ट। ओके क्लियर है ये चीज़? देखो क्वेश्चन को समझा करो कि लिखा क्या गया है, पहले कौन सी टर्म को मैं साथ में लेके आऊँ, कौन सी टर्म को पहले प्लस कराऊँ कि मेरे पास जो आंसर है वो ईजी आ जाएगा। ओके सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड क्या फाइंड करना है आपको, 14 + 17 + 6, दोबारा लिख देती हूँ, 14 + 17 + 6 इन 2 ways। देखो दो मेथड के साथ या दो तरीकों के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो दो मेथड के साथ इसको कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट वन हम क्या लगा लेते हैं, सपोज कर लो ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है। क्लियर है ये चीज़? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में दो मेथड लगाने हैं। पहला मेथड हम लगा लेते हैं A B से समझाती हूँ आपको, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। देखो सबसे पहले हम करेंगे A + B + C, ये एक मेथड हो जाएगा हमारा कि पहले हम A और B को ऐड करें, देन जो रिजल्ट आएगा उसको C में ऐड करें। दूसरा वे क्या होगा हमारे पास, A को एज इट इज रहने दें, सबसे पहले B और C को ऐड करें, जो रिजल्ट आए उसको A में ऐड कराएं। तो यही दोनों हम मेथड यहाँ पे लगाएंगे। ओके 2 वेज बोला गया है ना लगाने को, तो यही 2 वेज हैं जो हम यहाँ पे अप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे। फर्स्ट वे के अकॉर्डिंग पहले हमने क्या करना है, 14 + 17, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वे 14 + 17 + 6। क्लियर है ये चीज़? सेकेंड वे के अकॉर्डिंग हमें A को एज इट इज़ रखना है, 14 को एज इट इज़ रखना है, प्लस ऐड किसको कराना है, 17 + 6। क्लियर है ये चीज़? तो इसको ऐड ऑन कराएंगे, कितना आएगा हमारे पास, ये देखो 14 + 17 कितना होता है, 31, 31 + 6 हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इसका, 37। ओके इस चीज़ को बैठ से ही ऐड कराएंगे, कितना आएगा हमारे पास, 14 + 17 + 6 हमारे पास कितना होता है, 23। ओके कितना आया यहाँ पे, 23। इन दोनों को ऐड कराएंगे, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 4 + 3 = 7,
एंड 2 + 1 = 3, 37। देखो दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, 37 एंड 37, यानी कि दोनों को अलग अलग वे से हमने किया है, दोनों का ऑर्डर चेंज करके आंसर निकाला है, बट फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 14 और 6 को ऐड करा लो, देखो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 14 और 6 आगे आ गया, देन +17 करवा लो। ओके, तो 14 + 6 कितना आ जाएगा, 20 + 17, तब भी हमारे पास आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। क्लियर है ये चीज़? आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे ये 2 वेज लगाने हैं, ये 2 वेज लगा लिए, या इन दोनों में से कोई एक वे और ये वाला एक वे, तो आपका आंसर रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। क्लियर है ये चीज़? यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है ये आपने मेरे को बताना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन वाला भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्या किया था कि जो हमारा होल नंबर है वो क्या होता है, क्लोज्ड अंडर एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन वाला कंसेप्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, अब क्या करना है हमने, मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या है, देखो फाइंड 12 × 35, 12 × 35, तो ये चीज़ हमें ऐड करनी है। क्या करेंगे यहाँ पर, देखो 12 × 35 है, यहाँ पर हमारे पास काम क्या होता है, हम लोगों ने क्या करना है, देखो लास्ट में मेरे पास क्या 35 गिवन है ना, तो मुझे 35 के पास क्या लेके आना है, सबसे लोएस्ट जो प्राइम नंबर है, सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा होता है, 2, तो सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर 2 जो है मुझे उसके 5 के पास लेके आना है, बिकॉज अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगी मेरे पास 10 आ जाएगा, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी इजी हो जाएगी। तो मुझे यही काम यहाँ पे करना है, तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे आएगा हमारे पास 2 यहाँ पे, देखो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, क्वेश्चन है हमारे पास 12 × 35, इस चीज़ को सोल्व करना है। इसको कैसे लिख लो, 2 × 6, 12 जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास लोएस्ट कौन सा होता है, 2, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, मेरे पास 12 बन जाए, तो 2 × 6 = 12, आगे मेरे पास क्या है 35। क्लियर है ये चीज़? तो इसको ऐसे लिख लो 6 × 2 × 35। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा, यहाँ 6 ही रहेगा, 6 × 2 5 = 10, 0 2 3 = 6 एंड 6 + 1 = 7। कितना आ गया हमारे पास, देखो ये लास्ट 0 वाली टर्म आ गई ना अब तुम्हारे पास, तो जब 0 वाली टर्म आ जाती है तो हमारे पास कैलकुलेशन करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। देखो अब 0 को भूल जाओ, 6 × 7 क्या आता है, 6 7 = 42, आगे एक 0 लगा दो, आंसर आ गया तुम्हारे पास। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करते तो 12 × 35 कैसे करते, मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ होता, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको लोएस्ट प्राइम नंबर की फॉर्म में लेके आए, ताकि इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाए, इजी बन जाए निकलना। तो 6 × 70 हमने क्या निकाल दिया, 420, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज़? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 8 × 1769 × 125। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 0 वाली टर्म हमारी कहाँ बन रही है, किसको मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास 0 वाली टर्म बन रही है। ओके, तो मेरे को इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 0 वाली टर्म कहाँ बन रही है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8 × 1769 × 125। ओके, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करके 18 × 125 × 1769 लिखूं, तो इस ऑर्डर में लिखने पर मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि मैं किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को लिख सकती हूँ इन मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने क्या किया है, इसका सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया है, जो लास्ट वाली टर्म थी उसको मैं सेंटर में ले आई हूँ और जो सेंटर वाली टर्म थी उसको लास्ट में रख दिया है। तो इस स्टेप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब देखो, जब मैं 8 को 125 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1000। ओके, 125 से जब मैं 8 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। अगर करके देखना चाहते हो तो करके देख लो। देखो 8 5 = 40, 0 4 कैरी, 8 2 = 16, 16 + 4 = 20, 0 एंड 2 कैरी, 8 1 = 8, 8 + 2 = 10। क्लियर है ये चीज़? तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 125 × 8 = 1000। आगे हमारे पास कौन सी टर्म थी, 1769। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 1769, आगे अपनी 3 zeros लगा दो, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। देखो अगर डायरेक्टली यहाँ पे
कैलकुलेशन करने बैठते तो आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता। और अगर आपने क्या किया है, सिर्फ अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ लगा के ऑर्डर को रिवर्स करके अपना चेंज किया आंसर, तो आपका निकालना क्या हो गया, बहुत ही ईजी हो गया। तो इस तरीके से सम को निकालने की कोशिश किया करो ताकि आपका जो रिजल्ट है वो निकालना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ओके, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि इस चीज़ को कैसे सोल्व करना है। ओके, सबसे पहले देखा करो कि ऑर्डर कौन सा किसके साथ लगाने पर हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, इजी हो रहा है थोड़ा। ठीक है, तो वही ऑर्डर अपना यूज कीजिए और आंसर को निकालना शुरू कीजिए। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 837 प्लस 208 प्लस 208 प्लस 363। तो यही चीज़ है हमारे पास। देखो इसको किसके साथ ऐड ऑन करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आए, मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन हमारी हो। ओके, तो कैसे कर सकते हैं इसको, अभी मैंने आपकी इसको एक कैलकुलेशन करवाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लास्ट में अगर 0 बन रहा है तो वो 2 टर्म्स उठाइए। मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट में 0 कैसे बन रहा है। सबसे पहले हमारी टर्म क्या है, 837 208 प्लस 363। ओके, तो ये टर्म और अगर ये टर्म को मैं कंबाइन करूँ ना तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इजी बन जाएगा थोड़ा। 837 प्लस 363 प्लस 208, क्या कर दिया है, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। जो ये वाला 200 था वो क्या चला गया है, लास्ट में चला गया 208। अब इन दोनों को ऐड कराओ, क्या आएगा, 7 प्लस 3 इज 10, 0 1 कैरी, 6 प्लस 1 इज 7, 7 प्लस 3 इज अगेन 10, 0 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 इज 12, तो 1200 प्लस 208। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका वो डाउट क्लियर करवाया जाएगा। क्लियर है ये चीज़। ओके, नाउ 1200 में इसको ऐड करना इजी है। देखो 8 0 2 2 4 एंड 1, कितना आ गया हमारे पास, 1408। देखो कैलकुलेशन ईजी हो गई। तो कैलकुलेशन को हमने क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम करना है, यही हमारा काम है यहाँ पर। क्लियर है ये चीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखा करो ध्यान से, हर चीज़ आपको क्वेश्चन में ही मिलती है। ओके, तो करोगे किसी चीज़ को सॉल्व करना शुरू तो आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 × 1768 × 50। क्लियर है ये चीज़। देखो अब यही क्वेश्चन है आपके पास, इसको क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है, मिनिमम से मिनिमम आपने टाइम लगा के उसको सोल्व करना है। ओके, तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, कम से कम का आपको कैलकुलेशन करनी पड़े, तो इसका ऑर्डर चेंज कर दो, आपको आंसर निकल जाएगा। देखो 2 × अगर मैं 50 करूँ तो आंसर मेरा थोड़ा आसान हो जाएगा, × 1768। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 0 को भूल जाओ अभी फ़िलहाल के लिए, 2 5 कितना होता है 10, इसके पास 0 थी तो वो हमने आगे लगा दी, × 1768 1768। तो 1768 को अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, दिस वन इज योर आंसर। क्लियर है ये चीज़। देखो कितना इजी था इस क्वेश्चन को निकालना। हमने क्या किया है, सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज किया है। 50 को हम इस साइड पे लेके आए हैं, 2 और 50 को मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास 100 आ गया। जो टर्म बची है उसको 100 से मल्टीप्लाई कराना तो ऐसे ही आसान होता है। क्लियर है ये चीज़, आसान था ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन है हमारे पास 125 × 8 × 291। मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल ऐसा ही। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो ऑर्डर भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 125 को 8 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास क्या आता है, 1000 × 291। तो 291 को 1000 से मल्टीप्लाई कराना तो बहुत ही आसान है। ये लो, ये आपका आंसर है। क्लियर है ये चीज़, नोट डाउन कीजिए। क्लियर है ये चीज़। आई होप आप लोग सबको ये चीज़ जो है वो क्लियर होगी। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान से इसको देखिएगा लेक्चर को। अगर कोई चीज़ इनके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको बता सकते हैं, मैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपने वो सोल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगी। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।